रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना कोई बड़ा या फिर मुश्किल काम नहीं है। ये बहुत ही आसान है। अगर आप केयरफुली कुछ टिप्स रेगुलरली फॉलो करें तो बहुत ही जल्दी आप अपनी रीडिंग स्किल्स में सुधार ला सकते हैं और रीडिंग स्पीड भी इंक्रीज कर सकते हैं। रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने का मतलब यह नहीं है कि आप सिर्फ अपनी रीडिंग स्पीड को इंक्रीज कर लें और बस काम हो गया। नहीं, हमें रीडिंग क्वालिटी को भी इंक्रीज करना है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स ले सकें, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी नॉलेज गेन कर सकें। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम उन 8 टिप्स के बारे में जानेंगे जिनके उपयोग से आप अपनी रीडिंग स्किल्स को कई गुना तक इम्प्रूव कर सकते हैं। सो अगर आप अपनी रीडिंग स्किल्स में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना एक भी सेकंड स्किप किए एंड तक देखें, क्योंकि अब से इस वीडियो का हर एक सेकंड बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आगे बढ़ने से पहले हमारे इस चैनल लोको सेल्फ को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो फर्स्ट टिप इज चूज राइट बुक। राइट बुक्स चूज करने से मेरा मतलब है कि आप ऐसी बुक्स का चयन करें जिसे आप अच्छे से मन लगाकर पढ़ सकें। जैसे कि आप सिर्फ हिंदी बुक से अच्छे से पढ़ सकते हैं तो सिर्फ हिंदी भाषा की जो किताबें हैं वही सेलेक्ट करें। अगर आप इंग्लिश बुक्स अच्छे से पढ़ सकते हैं तो सिर्फ इंग्लिश बुक्स का चयन करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जिस भाषा में आपको दक्षता हासिल होगी उसे स्पीड से पढ़ना और एक ही बार में समझ लेना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। जिस भाषा को आप नहीं जानते आप उसे समझ भी नहीं सकते, और जब आप अच्छे से समझ नहीं सकते तो फिर स्पीड से पढ़कर भी आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। दैट्स वाई सबसे पहला स्टेप है कि आप राइट बुक्स चूज करें जो आपके लिए बेहतर हो, समझने के पर्पज से भी और पढ़ने के पर्पज से भी। सभी कहते हैं कि आप उन बुक्स का चयन करें जो थोड़ी मुश्किल हो, लेकिन हमारा मानना है कि किताबें जितनी आसान होगी आप उन्हें उतनी ही ज़्यादा स्पीड और क्लैरिटी से पढ़ पाएंगे। नाउ द सेकेंड टिप इज यूज पॉइंटर। सेकेंड स्टेप में हम पॉइंटर का यूज़ करेंगे ताकि हम और ज़्यादा क्लैरिटी और स्पीड के साथ पढ़ सकें, क्योंकि जब हम स्पीड से पढ़ना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमें बोलना बंद करना पड़ेगा और हमें अपनी आंखों से पढ़ना शुरू करना होगा। और जब हम बिना बोले सिर्फ अपनी दिमाग और आंखों का यूज़ करके पढ़ने की कोशिश करेंगे तो हमारी आंखें एक साथ कई वर्ड्स और कई लाइंस को देखेंगी और आपका दिमाग उनमें से अट्रैक्टिव वर्ड्स पर ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करेगा। इट मीन्स कि आप अपनी नज़र एक बार सभी वर्ड्स पर घुमा तो ज़रूर लेंगे, लेकिन उन्हें आप बिल्कुल भी समझ नहीं पाएंगे। इसलिए अब से जब भी आप पढ़ने बैठें तो अपनी उंगली या फिर पेन का यूज़ एज ए पॉइंटर ज़रूर करें। पॉइंटर्स का यूज़ करके पढ़ने से आपके अंदर स्टेबिलिटी के साथ पढ़ने की क्षमता विकसित होगी और कुछ समय के बाद आपको पॉइंटर की ज़रूरत भी बिल्कुल नहीं पड़ेगी। मेक इट डेली रूटीन। अपनी रीडिंग स्किल्स में इम्प्रूवमेंट करने के लिए आपको कंटिन्यूसली अपनी स्किल पर काम करना पड़ेगा, इसलिए पढ़ने को अपने डेली रूटीन में शामिल करें। अगर आप एक तरफ हफ्ते के किसी एक दिन 6 घंटे लगातार पढ़ते हैं और दूसरी ओर अगर आप हर दिन 30 मिनट भी पढ़ते हैं तो ये डेली 30 मिनट पढ़ना उन 6 घंटों से ज़्यादा बेहतर है। और दूसरा फ़ायदा इससे यह है कि जब आप इसे अपने डेली रूटीन में शामिल करते हैं तो धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाती है। अवॉइड वोकलाइजेशन। जी हाँ, हर तरह की वोकलाइजेशन को अवॉइड करें, चाहे आप हाई वॉल्यूम के साथ बोल रहे हैं या फिर लो वॉल्यूम के साथ। अगर वॉल्यूम नहीं निकाल रहे हैं और आप सिर्फ होठ हिला रहे हैं या फिर आप मन में ही बोल रहे हैं, अगर आप किसी भी तरह से बोलने की कोशिश कर रहे हो तो वो आपकी रीडिंग क्वालिटी को ज़रूर बेहतर करेगा, लेकिन आपकी रीडिंग स्पीड को बहुत हद तक कम कर देगा। क्योंकि जब आप बोलते हैं तो आपकी आंखें और आपका दिमाग उससे आगे नहीं जा सकते, इसलिए आपकी रीडिंग स्पीड लिमिटेड ही रहेगी। इसलिए हर तरह से बोलना बंद करें और सिर्फ आंखों और दिमाग का उपयोग करके ही पढ़ने की कोशिश करें। आई नो ये काफ़ी मुश्किल है, पर धीरे धीरे लगातार प्रैक्टिस करने से ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। टेक शॉर्ट ब्रेक्स। लगभग अपने हर वीडियो में हम शॉर्ट ब्रेक्स लेने के लिए बोलते हैं। इस एडवाइस को आत्मसात कर लीजिए। हमारा यकीन कीजिए, सिर्फ ये एक आदत आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेकर आएगी। हर 30 मिनट के बाद एक छोटा सा 5 या 7 मिनट का ब्रेक ज़रूर लें और इस ब्रेक में घूमना, गहरी सांस लेना, पानी पीना या फिर किसी पर्सन से बात करना या फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपने आगे के दिन के शेड्यूल पर नज़र डालना और अपने माइंड को रीप्रोग्राम करना जैसी एक्टिविटीज शामिल हो सकती है। ये एक टेक्निक, ये एक आदत आपकी लाइफ को बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर सकती है। सो इस एडवाइस को ज़रूर अप्लाई करना। अगर आप इसे अप्लाई करने के लिए रेडी हो
तो कमेंट में यस लिखकर हमें बताना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, इससे पहले कि हम अगली 3 टिप्स के बारे में जानें, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि आपका ये छोटा सा सपोर्ट हमारा उत्साह बढ़ाता है और हम और ज़्यादा बेहतरीन जानकारियाँ आप तक पहुँचाने की कोशिश और तेज़ी के साथ करते हैं। डोंट रीड समरी, ये हमारी एक गलती है जिसे अब से हमें वापस कभी नहीं दोहराना है। हम अक्सर यही गलती करते हैं कि जब भी हम कोई बुक पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम उसकी समरी पढ़ते हैं ताकि हम जान सके कि उस बुक में क्या है, वो बुक किस बारे में है, और वही समरी पढ़कर हम ये डिसाइड करते हैं कि हम वो बुक पूरी पढ़ेंगे या नहीं। आप नहीं जानते हैं कि उस बुक के अंदर कितनी वैल्यू होगी, लेकिन शायद कमज़ोर समरी की वजह से, जो कि किसी और ने लिखी है, आपने ये निश्चित कर लिया कि बुक के अंदर ज़्यादा वैल्यू नहीं है और आप उसे नहीं पढ़ेंगे। इसलिए समरी ना पढ़ें और फर्स्ट पेज से बुक पढ़ना शुरू करें। डोंट रीड वर्ड्स टू वर्ड्स, रीड बंडल ऑफ वर्ड्स। अब हम बात कर लेते हैं कि कैसे हम अपनी रीडिंग स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं। इसके लिए एक टेक्निक बहुत अच्छे से काम करेगी और वो है डोंट रीड वर्ड टू वर्ड, रीड बंडल ऑफ वर्ड्स। जी हाँ, अगर आप वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा और आप ज़्यादा नहीं समझ पाएंगे। अब आपको वर्ड्स का एक ग्रुप पढ़ना है जो कि लाइन की शुरुआत से अगले कोमा या फिर अगले फुल स्टॉप या फिर अगले क्वेश्चन मार्क या फिर अगले एक्सप्लेनेशन मार्क तक होगा। इस तरह पढ़ने से आप एक स्पीड के साथ रीड कर पाएंगे और दूसरा, आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। इसलिए इस पॉइंट पर भी आवश्यक ध्यान जरूर दीजिएगा। एंड द लास्ट वन इज रीड फोर्सफुली। अब क्योंकि हम एक पुरानी आदत को छोड़कर एक नई आदत अपनाने जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हमें परेशानी तो होगी। हमें अपना वो कंफर्ट जोन छोड़कर जाना अच्छा तो बिल्कुल नहीं लगेगा, लेकिन हमें अपना कंफर्ट जोन छोड़ना होगा और ये करने के लिए हमें खुद पर दबाव डालना होगा। हमें फोर्सफुली रीड करना होगा किसी भी बुक को ऊपर बताई गई टिप्स को मद्देनजर रखते हुए। और रुकिए, हम आपको हमेशा के लिए ऐसा करने के लिए नहीं कह रहे, बस 25 दिन ऐसा कर लीजिए और फिर आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होगी। सब कुछ बहुत ही आसानी से अपने आप हो जाएगा। तो ये थी वो 8 टिप्स जिनका उपयोग करके आप अपनी रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर पाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड कमेंट जरूर करें और हाँ, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि शेयरिंग इज ऑलवेज केयरिंग। ऐसी ही वीडियोस रेगुलर पाते रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।